मैं टाटा मोटर लखनऊ कंपनी से आया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, टाटा मोटर लखनऊ कंपनी बेसिकली 5 तरह के हम लोग सोर्सिंग करते हैं कैंडिडेट्स की। पहला हमारा एक तो ITI पास आउट होते हैं, दूसरा हमारा 12th पास आउट होते हैं, तीसरा हमारा जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए हम लोग हायरिंग करते हैं। तो ITI में हमारी 2 तरह की कैटेगरी है, एक अप्रेंटिस है, एक टेम्प्रेरी है। उसका डिटेल ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है हमारा, अप्रेंटिस का 18 से लेकर 23 साल तक होता है। ठीक है, और टेम्प्रेरी का हमारा 18 से लेकर 32 साल तक हम लोग कैंडिडेट्स करते हैं। दोनों कैटेगरी में ITI पास होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, हाई स्कूल पास होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए। अप्रेंटिस में सिर्फ परसेंटेज का क्राइटेरिया आ जाता है, अप्रेंटिस में उसको 60% चाहिए, लेकिन टेम्प्रेरी में किसी तरह का हमें 60% नहीं चाहिए। ठीक है, और जो बेनिफिट्स कंपनी देती है, अप्रेंटिस को 13,060 रुपये देती है और कंपनी टेम्प्रेरी को 14,827 रुपये देती है। इसके अलावा जो हमने बताया है वैसे आपको, इसके अलावा आपको कंपनी कैंटीन की फैसिलिटी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई चार्ज कंपनी बेयर नहीं करती है। और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है, आपको लखनऊ में कहीं पर भी रहोगे आप 10 किलोमीटर के रेंज में, तो आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स कंपनी में मिलते हैं। 8.5 घंटे की वर्किंग होती है। ठीक है, आप 8.5 घंटे की वर्क करोगे, अगर आप ओवर टाइम करते हो कंपनी तो ओवर टाइम भी आपको एज पर रिक्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, और बाकी हम नॉन टेक की आप बात करें तो 12th बेस जैसे आप बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा 12th पास में क्या होता है, 12th पास में हम बच्चों को क्या करते हैं, जो रिसेंटली 12th पास हुए होते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा एज का है, 18 से लेकर 23 साल तक हमारा एज रहता है उसमें कि हमारा, और SC/ST के लिए छूट भी उसमें। ठीक है, 18 से लेकर 21 साल तक हमारा एज है, 2 साल का उसमें SC/ST को छूट मिलता है। अब उसमें क्या होता है, जो 12th पास कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज नॉट प्राइवेट, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं बच्चे, उनको हम लोग एज अ फुल टर्म अप्रेंटिस हायर करते हैं। फुल टर्म अप्रेंटिस क्या होता है, 2 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, 2 साल के प्रोग्राम के दौरान उनको क्या करेंगे, हम लोग बच्चों को NAPS के रोल पे हायर करेंगे, कंपनी के रोल पे ही हायर करेंगे उसको। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में उनका स्टाइपेंड जो रहता है वो 12,000 का समथिंग रहता है, 13,000 के समथिंग रहता है। सेकंड ईयर में 14,000 के समथिंग रहता है स्टाइपेंड। उसमें जिस सुम फैसिलिटी मैंने बताई है, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, ये सब उनको मिलता है। फर्स्ट ईयर में बच्चों को हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, पूरी क्लासेस वगैरह पढ़ाते हैं। अगर कोई बंदा SC/ST से बिलोंग करता है, SC/ST से बिलोंग करता है तो उस एज क्राइटेरियन डिफरेंस, हाँ, एज क्राइटेरिया में होता है उनका 2 साल की छूट मिलती है हमको एज में। हाँ एज में 2 साल की छूट मिलती है और परसेंटेज में भी छूट मिलती है। ठीक है, जैसे देखिए 12th पास आप लेंगे ना तो 60% हमें चाहिए, जनरल और OBC के लिए 12th में 60% होना चाहिए, लेकिन SC/ST के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज क्या है SC/ST? एज 18 से लेकर 21 साल तक, 21 साल तक है, और 2 साल के लिए SC/ST की छूट है। तो ऐसे 23 हो गया। ऐसे 23 हो गया, SC/ST के लिए 23 हो गया, जनरल OBC के लिए 18 से 21 हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये रहता है सर कि FTA में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने यहाँ फर्स्ट ईयर में पूरी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे जैसे ITI में पढ़ाई होती है हमारी, उसी तरह हम ट्रेनिंग प्रैक्टिकल कराते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर में उसको हम लाइन पे डिप्लॉय करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, और जब 2 ईयर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। पहला, कंपनी आप अपने लेटर हेड पे सर्टिफिकेट देती है ट्रेनिंग का कि आपने हमारे पास काम किया है। ठीक है, वो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आता है बच्चों को। ठीक है, कि भाई आप किसी कंपनी में जाएगा बच्चा, टाटा का सर्टिफिकेट देगा तो वहाँ पे वेटेज बढ़ता है लड़के में, यहाँ ट्रेनिंग करके आया तो हम लोग उसको हायर कर सकें। सेकंड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रेंटिसशिप को सर्टिफिकेट मिल जाता है 2 साल का। ठीक है, और प्लस ITI उसका हो जाता है। जो ट्रेड इसमें हम देते हैं, मैकाट्रॉनिक्स ट्रेड देते हैं। मैकाट्रॉनिक्स ट्रेड से उसकी ITI हो जाती है, 2 साल में पूरी कंप्लीट हो गया ITI। फाइनल वो 2 साल बाद एग्जिट कर जाता है कंपनी से। 2 साल के बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं, हम उनको FTA में टेम्प्रेरी में हायर कर लेते हैं। 6-6 महीने के 3 टर्म होते हैं। इस तरह उसका परफॉर्मेंस बेसिस पे हम उसका आगे बढ़ाते हैं। चीज़ें गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है? हाँ, ये गर्ल्स के लिए भी, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं इस बार। पिछले साल उन्होंने फीमेल्स का किया था, बट इस बार हमने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को किया हुआ है। हैंडीकैप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी? हैंडीकैप के लिए अभी हुआ था सर, ड्राइव हुआ था, हम लोगों ने सक्षम बैच एक ज्वाइन कराया हुआ। इसमें क्या हुआ था कि हमने ITI पास आउट से, हमने बहुत मेहनत की हुई थी उसमें। जो फिजिकल हैंडीकैप जो ITI पास आउट बच्चे होते हैं, उनकी सोर्सिंग ड्राइव चलाई थी हमने पूरे यूपी में, गोरखपुर में गए थे, सब जगह गए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने 20 बच्चों को हायर किया था फिजिकल हैंडीकैप, जो ITI पास आउट थे। ठीक है, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ओवर एज बच्चे हो जाते थे या फिर ITI में परसेंटेज कम है। लेकिन किसी तरह का डेविएशन लेके हम लोग उनको, लेकिन बच्चों को हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं टाटा मोटर में काम करने की। फिजिकल का कितना परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए? 45% मिनिमम, 45% से एबव होना चाहिए उसका। अच्छा, हाँ, 45% से अगर डिसेबिलिटी, हाँ डिसेबिलिटी कितना होना चाहिए? डिसेबिलिटी 45% और लोकोमोटर डिसेबिलिटी लेते हैं हम लोग।
और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हम लोग नहीं लेते। इस तरह और कोई स्पेशली टाटा मोटर्स के द्वारा कोई योजनाएं अगर की जा रही हैं हाँ। तो उसके बारे में अभी तो फिलहाल देखिए टेम्परेरी हमें चलता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम है पूरा, किसी तरह का परमानेंट हायरिंग हम लोग नहीं करते हैं अभी करंट में। हाँ, जो बच्चे यहाँ पे काम किए हुए हैं तो उनको हम आगे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। दूसरा जो बच्चे हैं किस तरीके का कल्चर रहता है टाटा में? वर्किंग का हाँ वर्किंग कल्चर वही 8.5 घंटे की वर्किंग है हमारी, और बेसिकली देखिए ट्रक और बस की प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, तो असेंबली करनी पड़ती है वहाँ पे, पार्ट्स की असेंबली होती है, वेल्डिंग करनी होती है, पेंटिंग करनी होती है, फिटिंग करनी होती है, ये सब तरह के काम, मल्टीपल काम है वहाँ पे। ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर एकदम पूरा, ऐसा नहीं है बच्चे को एक डिपार्टमेंट में हम काम कराते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कराते हैं उसको, हाँ पूरे टेन्योर में 1 साल 2 साल के टेन्योर में मल्टीपल फंक्शन में काम तो कराते हैं। परमानेंट होने के चांस रहते हैं? हाँ, अगर कभी वैकेंसी इन फ्यूचर आएगी तो जो बच्चे यहाँ पे काम कर चुके जा चुके होंगे उन्हीं को हम आगे प्रेफर करेंगे, फ्रेशर बच्चे को हम कभी नहीं लेते परमानेंट के लिए इस तरह। ठीक है, स्पेशली कोई गर्ल्स के लिए ड्राइव रहती है? नहीं गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग डाइवर्सिटी मेंटेन करके चलते हैं, मेल बॉयज़ गर्ल्स दोनों का। ठीक है, किसी तरह का स्पेशल इसमें फीमेल को कोई कोटा वोटा नहीं। किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे बच्चों के पास ये नॉलेज होना चाहिए? नॉलेज वही ITI जो बेसिक ITI उसके पास है, टेक्निकल नॉलेज उसकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जैसे जो भी ITI उसने पढ़ाई की है कम से कम बेसिक नॉलेज तो उसकी होनी चाहिए, ताकि बच्चा वहाँ पे जाके ब्लैंक ना हो जाए। हाँ, ठीक है, परफॉर्मेंस वहाँ पे ऐसा ब्लैंक ना हो जाए कि उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो ITI में उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए इस तरह।